children, class 10th, welcome to my YouTube channel Seed Maths। कल मैंने आपको चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने रिवाइज किया होगा, वीडियो को ध्यान से सुना होगा। अब हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल पर कितने टेंजेंट बन सकती हैं? टेंजेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। और सर्कल को टच करना मतलब वो लाइन कहाँ से गुजर रही है, इसका मतलब लाइन वो एक्सटर्नली है, सर्कल के बाहर से उसको टच करते हुए आगे निकल जाती है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो वो पूछ रहा है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं। आपको पता है सर्कल जो बनता है वो हजारों लाखों पॉइंट से मिलकर बनता है, हजारों लाखों पॉइंट से मिलकर बनता है। तो इस पर टेंजेंट भी हजारों लाखों हो सकते हैं, जिनकी गिनती नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने कुछ टेंजेंट बना के दिखाए हैं। ये एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को टी पर टच कर रहा है। ये दूसरा टेंजेंट है जो सर्कल को एस पर टच कर रहा है। ये तीसरा टेंजेंट है, ये यहाँ पर टच कर रहा है। ये अगला टेंजेंट है, ये क्यू पर टच कर रहा है। ये टेंजेंट इसको आर पर टच कर रहा है। ये वाली टेंजेंट इसको पी पर टच कर रही है। ये तो हमने सिर्फ बनाए हैं। अब हजारों लाखों टेंजेंट तो हम नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि सर्कल हजारों लाखों पॉइंट से मिलकर बनता है तो इसका मतलब टेंजेंट भी अनगिनत हो सकती है। तो हमने इसका आंसर लिखा है, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट। इनफाइनाइटली अनगिनत, एक सर्कल पर अनगिनत टेंजेंट हो सकती हैं। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को बाहर से सिर्फ टच करती हुई निकल जाती है, ठीक है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। बाहर से टच करना है तो किसी भी पॉइंट पर टच कर सकती है वो। तो ये फिगर जो आपको बनाना है स्केल, पेंसिल और कंपास की हेल्प से बनाना है, ऐसे नहीं बनाना। कंपास से आप इसका सर्कल बनाएंगे, स्केल से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और पेंसिल का यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको आपने भरना है। मैंने आंसर्स उसमें लिख दिए हैं, लेकिन मैं इनको समझा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को काटता है, कितने पॉइंट्स पर? सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटता है। टेंजेंट कहते ही उसको है जो एक ही पॉइंट पर टच होता है या एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, करते हुए आगे निकल जाता है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो वन पॉइंट आंसर आएगा। सेकंड है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर काट रही है इज कॉल्ड। आपको मैंने कल बताया था, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर काटते हुए आगे निकल जाती है, ये दो पॉइंट पर काट रही है ना सर्कल को, एक ए पर और एक बी पर, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? सीकेंट। तो मैंने इसमें भरा है SECANT, सीकेंट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कम से कम कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो पैरेलल टेंजेंट जो आमने सामने होते हैं, पैरेलल टेंजेंट कौन से होते हैं? आमने सामने। जैसे ये T एक टेंजेंट है और इसके पैरेलल में हम यहाँ बना दें, है ना, तो ये पैरेलल होंगे। तो दो ही पैरेलल कम से कम बन सकते हैं। या फिर अगर हमने यहाँ बनाया है तो इसके सामने वाली लाइन जो सर्कल को बार बार टच करके निकल जाती है, तो एक बार में सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट बन सकती हैं। तो आपका इसका आंसर आएगा 2। फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। सर्कल पर टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं,
वो पॉइंट क्या कहलाता है? दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो मैंने आपको कल बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एंगल भी हमेशा, रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो हमेशा 90 का होता है, और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है। ये सारे जो हैं टी, पी, क्यू, आर, एस, एस, ये सारे जो पॉइंट हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाते हैं। आगे समझ में? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट और सर्कल के कांटेक्ट में आया है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। आगे समझ में? टेंजेंट और सर्कल का दोनों का कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट सर्कल पर भी है और ये पॉइंट टेंजेंट का भी है, जहाँ दोनों टच कर रहे हैं। तो ये आ गए फिल इन द ब्लैंक समझ में। मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं। पहले में 1 आएगा, दूसरे में सेकंड, तीसरे में 2 और चौथे में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा इसको। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O is O at a point Q so that OQ is 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसने हमें ये कहा है कि एक टेंजेंट है PQ, हमने एक सर्कल बनाया और यहाँ पर एक PQ टेंजेंट बना दिया, ठीक है। उसने कहा है वो P जो है वो पॉइंट P, मतलब P जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो P को हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ले लिया। आगे उसने कहा रेडियस जो है वो 5 है, तो हमने एक सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया ताकि रेडियस बन जाए 5, ठीक है। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एट ए पॉइंट Q। ये जो सेंटर है ये टेंजेंट के पॉइंट Q से मिल रहा है, जो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट Q जो कि टेंजेंट का पॉइंट है और सर्कल का सेंटर है, ये दोनों 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट से मिल रहा है। मिल गए दोनों। अब आपको पता है रेडियस 5 होगा तो अंदर तो 5 ही डिस्टेंस होगा ना, और बाहर 7 होगा, तो सबको पता है। टोटल 12 है, तो जितना रेडियस है वो तो अंदर कवर हो गया यहाँ सर्कल तक, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस बाहर हो गया। तो अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू की लंबाई निकालिए। आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। ये थ्योरम मैंने कल आपको बताई थी, याद हो तो। ये मैंने आपको थ्योरम कल बताई थी कि 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये कैसा ट्रायंगल बन गया? अगर ये 90 का है तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम यूज होती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, यहाँ पर हमने लिखा है P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। P पर 90 का एंगल, ओ पी क्यू, सेंटर में P है तो P पर 90 का एंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू बाई, राइट ट्राइंगल हमने यही ले लिया है, इसमें पीजीटी लगा दी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी का मतलब यहाँ क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपकी थी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज द हाइपोटेन्यूज, पी इज द परपेंडिकुलर, क्यू बी इज द बेस। अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और ये कितनी है? 12। तो हमने इसकी जगह 12 ले लिया हाइपोटेन्यूज की जगह। परपेंडिकुलर 5 ले लिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये 5 सेंटीमीटर है। और पी क्यू की लंबाई हमें निकालनी है, पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब हम 5 का स्क्वायर इधर लेके गए तो माइनस आ गया, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ये हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। 12 का स्क्वायर आपने 8th क्लास में किया होगा 144, 5 का स्क्वायर 25, घटा करके आ गया, घटा करके 119, ठीक है। बट 119 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए पी क्यू की वैल्यू जो है रूट में निकलेगी
यहाँ से स्क्वायर हटाया, वहाँ स्क्वायर रूट लग गया, 119 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज अ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करिए, मतलब प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, प्रकार से एक सर्कल, पेंसिल और प्रकार से ये सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एंड टू लाइंस, इसमें दो लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक गिवन लाइन के पैरेलल हैं, सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सीकेंट टू द सर्कल। वो जो दो लाइन हैं वो एक तो टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट बननी चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले बेटा ये आप ध्यान से सुनेंगे कंस्ट्रक्शन, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ से आपको प्रकार से बनाकर नहीं बता सकती हूँ। सबसे पहले ये सुनते जाइए। सबसे पहले आपको प्रकार से एक सर्कल बनाना है, ठीक है, बना लिया। उसके बाद आपको ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं भी सेंटर से हट करके, सेंटर आपका यहाँ पर है, हटकर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम गिवन लाइन एल लिख रहे हैं। ये एल लाइन है, ये गिवन लाइन है। इस लाइन के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो टेंजेंट बनना चाहिए और दूसरा सीकेंट बनना चाहिए। अब टेंजेंट जो है वो तो सर्कल से बाहर होगा, सर्कल को बाहर की तरफ टच करेगा। तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो है ना एक ये आपने लाइन ड्रॉ की, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पर आपने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। तो ये लाइन आ गई 60 डिग्री की। ये जहाँ टच करेगी वहाँ पर आपने इधर से 60 डिग्री बना दिया, पी पर रख करके इस साइड 60 डिग्री बनाया। तो ये जो लाइन जहाँ पर 60 का एंगल, जहाँ पर कट आएगा, वहाँ से आप इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह से इसमें करना है। इस पॉइंट पर रख करके नीचे की साइड 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर जो लाइन ड्रॉ होगी वो हम उस पॉइंट पर यहाँ रख करके एक आर्क लगाएंगे और इसको भी उतना ही कट करेंगे जितना ये कट है। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ आ गया समझ में। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। और कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क रजिस्टर।